हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक के ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले उसके नेक्स्ट पोर्शन, जो कि है एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडाई। गाइज, ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये सारे क्वेश्चंस उसके बारे में हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग होना, क्यों इंक्रीज हो रहा है, उनके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। अब सबसे पहले एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई ही क्यों बोला गया? बहुत सारे लोग उसको एटॉमिक साइज भी वर्ड यूज करते हैं, एटॉमिक साइज। अगर हम लोग देखेंगे रेडाई क्यों, तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक साइज मतलब अभी अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम हम लोगों को नेकेड आई से कभी भी दिखा नहीं। अब हमारे आंखों के सामने कितने सारे एटम्स जा रहे होंगे, पर हम लोगों को दिखे क्या? नहीं। बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल होता है जो कि हम लोगों को नेकेड आई से दिखता भी नहीं। तो हम लोगों को अगर कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है तो हम लोग वो देख भी नहीं सकते। तो उसके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एटम के अंदर हम लोग जानते हैं ना क्या होता है। अगर ये कोई भी एक एटम है, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन। एंड शेल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस को, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। एटॉमिक रेडियस हम लोग किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है वहाँ से लेते हुए जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, एटम के जो आउटर मोस्ट जो लास्ट वैलेंस शेल होंगी वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेते टाइम क्या लिया है? एटॉमिक रेडियस लिया। क्यों भाई एटॉमिक रेडियस? क्योंकि हम लोग को एटम दिख ही नहीं रहा, कहाँ से उसकी साइज हम लोग बताएंगे? हाँ, हम लोग रेडियस बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, पर साइज बता सकते हैं क्या हम लोग किसी इसकी? नहीं। और इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से वो स्पेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, उसी के कारण हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक रेडाई, ना कि एटॉमिक साइज। बहुत सारे बुक्स में वहाँ पे एटॉमिक साइज वर्ड दिया जाता है। साइज मतलब होल हो गया, पूरा का पूरा एक एटम, बट उसका प्रोनाउंसिएशन साइज करना थोड़ा सा वो रॉन्ग होगा। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडाई। क्या बोलने वाले हैं? एटॉमिक रेडाई। सो एटॉमिक रेडाई की डेफिनेशन क्या होंगी? द डिस्टेंस बिटवीन the nucleus and outermost shell of an electron। उसमें आप एटम भी लिख सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम are called as atomic radii। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज? एटॉमिक रेडाई। ठीक है, और यही चीज को हम लोग कंसिडर करते जा रहे हैं एटॉमिक रेडाई के हिसाब से। सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडाई। देन उसके बाद है आयोनिक रेडाई। आयोनिक रेडाई, सो इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच has the nucleus influence the electron cloud। जहाँ तक के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा क्या होने वाला है,
कंप्लीटली इन्फ्लुएंस होने वाला है न्यूक्लियर चार्ज के कारण, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आयोनिक रेडाई। एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडाई, इन दोनों का जो अगर हम लोग पीरियोडिसिटी की मतलब प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो दोनों की सेम ही होती है, सिर्फ डेफिनेशन वहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो अभी हम लोगों ने तो डेफिनेशन देख ली कि क्या क्या होते हैं, एटॉमिक रेडाई की क्या होती है एंड द आयोनिक रेडाई की क्या होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस, एक पॉइंट या फिर एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड इन पीरियड ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो हम लोगों को ये चीज़ तो पता ही है कि टोटल ग्रुप कितने होते हैं गाइस, टोटल ग्रुप होता है 18 एंड पीरियड कितने होते हैं 7। ग्रुप आर प्रेजेंट वर्टिकली, ग्रुप प्रेजेंट वर्टिकली एंड द पीरियड प्रेजेंट हॉरिजेंटली। पीरियड कैसे प्रेजेंट होता है, हॉरिजेंटली, एंड ग्रुप कैसे प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकली। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप एंड डिक्रीजेस इन पीरियड। डिक्रीज किस में होते हैं एंड डिक्रीजेस होते हैं किस में, पीरियड में। अब ऐसा क्यों होता है? अब सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इसके क्या लिख लेते हैं, पूरे जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप के हिसाब से एंड द पीरियड के हिसाब से लिख लेते हैं। उसके थ्रू हम लोगों को इजीली समझ में भी आ जाएगा कि क्यों ऐसा है। तो ये तो स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग इस डेफिनेशन का एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, वो निकालने के बाद हम लोग सारी चीज़ें अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन अ ग्रुप व्हाइल डिक्रीजेस इन द पीरियड के बारे में। ये स्टेटमेंट ऊपर लिख लेते हैं। हम लोग को क्या प्रूव करना है ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रहेंगे। एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप while decreases in period। अब देखो, अब हम लोग ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि हम लोग ग्रुप 1 में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन उसके बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद आता है हमारा, रुबिडियम के बाद आता है बेरियम एंड द फ्रांसियम, Fr, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कैसियम है, Cs, कैसियम। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, यह है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 1, 3, 11, 19, इसका 19 प्लस 18 कर देंगे, 9 और 1 हो गया 10, 37, 37 प्लस 18 55 एंड इसका होगा 87, प्लस 32 करेंगे तो हम लोग को 87 मिल जाएगा। देन उसके बाद ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 2, अगर ग्रुप 2 की बात करते तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्टेनियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टेनियम, देन बैरियम एंड बैरियम के बाद होता है हमारा रेडियम। स्ट्रॉन्टेनियम का होगा Sr, ठीक है। हाँ, अब इसका एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर 4, देन 4 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा यहाँ पे 20, 38, 56 और यहाँ पे आ जाएगा 88। चलो एक बार देख लेते करेक्ट है या नहीं है। हाँ चलो, तो ये हमारा करेक्ट है। अब हम लोग ये भी जानते हैं, ये तो कैसे हुए वर्टिकली, वर्टिकली बोल रही हूँ, ये कैसे है हमारे
ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट है। हम लोग जो देख रहे हैं वो ग्रुप की सीरीज है। पीरियड में हम लोग कैसे, तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, देन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये है इनके पीरियड्स, ठीक है। इस मैनर में वो पीरियड्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हम लोगों ने जो बोला है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप। अब सबसे पहले यही स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप। देखो हम लोग यही सीरीज लेते हैं, ग्रुप 1। सबसे पहले तो अगर हम लोग ग्रुप 1 में देख रहे हैं, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर निकालते हैं हम लोग। हाइड्रोजन एक ही शेल है 1। उसके बाद लिथियम, लिथियम में देखते हैं तो 1 और 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आने वाला है, देखो इसका था 1s1, इसका कितना है 1s2, 2s1, 2 शेल आएंगे, ये होगा s का और ये होगा s का। उसके बाद सोडियम 1, 2 और 3, जानते हैं हम लोग कैसा, तो हम लोग k एलिमेंट के हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे k = 2, l = 8, m = कितना हो गया 1। तो कितना आया सोडियम में, कितने शेल्स आए, 3 शेल्स आए। उसके बाद पोटेशियम की बात करते हैं, k = 2, l = 8, m = 8 and n = 1। सो 1, 2, 3 and 4, कितने शेल्स आएंगे यहाँ पे, 4 शेल। हाँ 4, इससे हम लोग अगर स्टडी करते हैं 4 टोटल अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते ना, तो तुम लोगों को बाकी सारे समझ में आ जाते क्यों भाई हम लोगों ने इंक्रीज बोला है। अब देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन ग्रुप, ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। फर्स्ट देखो, जैसे कि अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी नॉर्मली दिन भर वर्क कर रही है, चलो कोई बात नहीं, पर एक दिन अगर हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी वायरस ने अटैक कर लिया और उस वायरस ने अगर हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर लिया, तो ऑब्वियस चीज़ें हमारी बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब ही क्या, तो हम लोगों को एक तो फ्लू होगा, नहीं तो हम लोग को खांसी होंगी, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर रिएक्शन देती है, मतलब रिएक्ट करती है। तो वो जो वायरस है वो हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट हुआ, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये वो सब क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे ही सेम वे से अगर हम लोग एटम की बात करते हैं, तो एटम के ऊपर क्या होता है, कुछ कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसके कारण एटम क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद सेकंड है नंबर ऑफ द शेल, नंबर ऑफ शेल, एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ऐसा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस की ऐसी कैपेसिटी जो कि क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर कोई चीज़ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, जैसे कि मैंने ऊपर सन को रख दिया, अब इमेजिन करो, होता नहीं है, सन है ऊपर, नीचे मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट में वाटर ले लिया है। अब सन क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सन तो एज इट इज उसकी साइड जितनी है उतनी की उतनी रहेंगे। अब मैंने प्लेट में लिया तो ऑब्वियसली चीज़ है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो सन क्या करेगा, इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो वाटर को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये जो साइज़ है, वाटर की साइज़ पहले पूरी इतनी होंगी, तो वो क्या होते जाएंगी, कम 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 होते जाएंगी। समझ में आ रही बात। तो वैसे ही होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर गाइस कोई अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये साइज क्या हो जाएंगी, कम 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 होते जाएंगी। समझ में आ रही बात। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम क्या होने वाला है, उतनी ही साइज क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्लियर। अब उसके जगह पे हम लोगों ने सन एज इट इज़ है, उसके जगह पे मैंने टैंक रख दी, पूरे पानी की भरी हुई टैंक उसके सामने रख दी, सन के सामने। पूरी एब्जॉर्ब करता है क्या, हम लोगों के घर के ऊपर रहते हैं ना, क्या पूरा का पूरा पानी चला जाता है क्या, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो वो अगर उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो किस किस को एब्जॉर्ब करेगा, किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कहीं पे, तो भी जाके सन की कैपेसिटी खत्म हो रही ना फिर, अगर टैंक रख दिया तो। समझ में आ रही क्या बात है। इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो अपना एटॉमिक रेडियस क्या होता है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज क्या होता है, कम होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर एटॉमिक रेडियस बहुत नंबर ऑफ द शेल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस खींचेगा तो भी कब तक, वहाँ पे क्या होंगे, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होंगी। देखो
तो न्यूक्लियर चार्ज पता चल गया, पावर है न्यूक्लियस की जो कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब सेकंड चीज, नंबर ऑफ द शेल। नंबर ऑफ द शेल अगर क्या हो गए, बढ़ गए, कंटिन्यूसली नंबर ऑफ द शेल बढ़ रहे गाइस, शेल की बात चालू है, KLMN, पहले K था देन L, पहले K था फिर KL देन KLM, अब शेल बढ़ रहे ना, शेल बढ़ रहे तो ऑब्वियसली चीज़ है साइज भी बढ़ेंगी। तो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो नंबर ऑफ शेल के ऊपर भी डिपेंड है। एंड उस एटम का एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर उसका बहुत ही लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो न्यूक्लियस खींचने वाला है क्या, नहीं खींचने वाला। तो देखो वन बाय वन अब देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया है कि ग्रुप इंक्रीजेस। हाँ, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। देखो हम लोग ये ग्रुप में जा रहे हैं, वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं ग्रुप, वर्टिकली, ठीक है, ग्रुप में जा रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल था, उसके बाद लिथियम में और एक शेल बढ़ा, सोडियम में और एक शेल बढ़ा, पोटेशियम में और एक शेल बढ़ा। आंखों से दिख रहा है साइज इंक्रीज होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। साइज अगर इंक्रीज होते जा रही है, मैंने तुम लोगों को बोला ना अभी कि अगर हम लोगों का ऊपर सन है और नीचे मैंने क्या रख दिया, टैंक रख दिया बड़ा वाटर से भरा हुआ, कितना खींचेगा भाई, खींचने वाला बंदा भी कहीं पे तो भी जाके वो भी थक जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे साइज क्या हो रही है गाइस, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या होने वाला है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि साइज कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज होने वाली है। कब तक के खींचेगा, कहीं पे तो भी जाके क्या होंगी, न्यूक्लियस की कैपेसिटी कम होंगी, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर? फिर से एक बार देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है न्यूक्लियस को अपने तरफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। न्यूक्लियस को बहुत ही प्यार होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसको बहुत चाहत रहती है, उसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। क्यों, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एनर्जी का फॉर्म है ना, स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसके लिए उसको क्या ज़रूरत, किसकी ज़रूरत रहती है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है। तो वो क्या करता है, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते रहता है। तो इसके कारण होगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज अब यहाँ पे अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि है साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। साइज अगर इंक्रीज और इंक्रीज ही होते जाएंगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है, साइज इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज कहीं पे तो भी जाके क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी के कारण एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। क्लियर? नंबर ऑफ द शेल्स भी दिख रहे तुम लोगों को, यहाँ पे सिर्फ K था, यहाँ पे है KNL, यहाँ पे KLM, KLMN। नंबर ऑफ द शेल भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी के कारण एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है गाइज, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसी के कारण आगे भी जाओगे तो भी शेल बढ़ने वाले हैं। और इसी के कारण हम लोग बोल रहे हैं कि इन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। यहाँ की बात कर लो, यहाँ की बात कर लो, एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली क्या होते जा रही है, वहाँ पे इंक्रीज ही होते जा रही है। क्लियर? तो रीजन क्या क्या है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ द शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है आंखों से, बढ़ रहा है करके। देन उसके बाद एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, इंक्रीज ही होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण एटॉमिक रेडियस भी यहाँ पे क्या होने वाली है, इंक्रीज ही होने वाली है। क्लियर? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से रिवाइंड करके देखो, जो मैंने फैक्टर्स बताया ना उनका मीनिंग समझ लो। नंबर ऑफ द शेल्स तो किसी भी गधे को समझ जाएगा कि नंबर ऑफ द शेल्स क्या होता है। नंबर ऑफ द शेल्स मतलब भी क्या है, शेल्स भाई बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस चीज़ है, साइज तो बढ़ेंगी। अब
पहले मेरी साइज़ इतनी थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, और एक शेल को बढ़ा रही हूँ, और एक शेल इंक्रीज होते जा रहे, ठीक है। अब शेल अगर इंक्रीज होते जा रहे हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियस ही चीज़ है साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो यहाँ पे दिख रहा है अपनी आंखों से कि नंबर ऑफ द शेल्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वहाँ पे, वो भी इंक्रीज हो रहा है, और दोनों इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर कॉन्स्टेंट रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर? स्क्रीनशॉट निकालो, आगे जाते हैं। पीरियड में क्या होगा, सो गाइस यहाँ तक कि हम तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं आगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीरियड में क्यों एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग तो यही रहेंगे, बट रीजंस कुछ चेंज होंगे यहाँ पे। देखो, अब देखते हैं पीरियड में डिक्रीज क्यों होती है एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। देखो, ये हमारा फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन को अकेला लिख लेते हैं, हाइड्रोजन 1, और ये आता है फर्स्ट पीरियड में। देन अगर ऐसा देखते हैं तो ये आता है हमारा सेकंड पीरियड में। लिथियम एंड द बेरिलियम कौन से पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में। चलो देख लेते हैं, लिथियम और यहाँ पे ले लेते हैं बेरिलियम। K इज इक्वल टू कितना आएगा 2, L इज इक्वल टू कितना आएगा 1, K इज इक्वल टू कितना आएगा 2 एंड L इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2। इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अगर देख रहे हो तो। उसके बाद अगर हम लोग साइड बाय साइड ऐसे देखते जाते हैं तो फिर से हम लोगों को सोडियम एंड द मैग्नीशियम एक पीरियड में आते हैं, वो भी दिखेंगे, तो वहाँ पे 1 एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, फैक्टर्स अफेक्ट कौन से कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही चीज़ है, शेल बढ़ रहा है क्या, नहीं, वाटर, ठीक है, हम लोगों ने बोला था ना सन है यहाँ पे, ये हुआ हमारा सन, और नीचे मैंने वाटर रखा है। भाई वाटर तो एज इट इज जितने का उतना ही है। हाँ, अगर मैं यहाँ से सन एब्जॉर्ब कर रहा और ऐड भी कर रही हूँ उसमें, तो ऑब्वियसली चीज़ है, सन खत्म नहीं कर सकता पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ही सन पूरे वाटर को खत्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वाटर में क्वांटिटी उतने की उतनी ही है, सन एब्जॉर्ब करते जा रहा, साइज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, साइज कांस्टेंट होने के कारण, देखो साइज कांस्टेंट है, बड़ी है क्या, शेल बढ़े नहीं बढ़े, साइज बढ़ी नहीं बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, खुद का अट्रैक्शन पावर बढ़ाएगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके इनवर्ट्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कांस्टेंट भी लिख सकते हो आप लोग। नंबर ऑफ द शेल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर गाइस नंबर ऑफ द शेल बढ़ ही नहीं रहे, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस चीज़ है, कांस्टेंट है मतलब वो कांस्टेंट ही चलते जा रही है ना साइज भी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर आल्सो कांस्टेंट। बढ़ा हुआ दिखा क्या तुम लोगों को, एल में ही है, एम में गई क्या बात, शेल बढ़ा क्या, नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कोई चीज़ इंक्रीज ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है पीरियड क्या होगा वहाँ पे, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। किसमें, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो भाई क्या क्या रीजंस है उसके लिए, बहुत ही इजी है, ज़्यादा उसमें एक बार अगर आप लोग को उसका मीनिंग क्या होता है ये अगर समझ में आना, आप लोग इजीली लिख सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्यों भाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मैंने अभी तुम लोगों को क्या बोला, अगर सन है हमारा उसके नीचे मैंने वाटर रख दिया है, भाई वाटर जितना था उतना ही है, सन एब्जॉर्ब करने वाला है, स्मॉल अमाउंट में रखा है। यहाँ पे मैंने 10 ml लिया है और एक साइड पे मैंने लिया है 1 लीटर।
सन हावी होंगे इसके ऊपर, क्यों? पूरा खींचेंगे ना, 10 ml मतलब कितना कम है वो, पूरा खींच लेगा। सो इसके कारण ऊपर से मैं इसमें ऐड भी नहीं करते जा रही, कुछ समय के बाद ये खुद खत्म हो जाएगा, साइज तो कम कम होते जाएंगी। इसी कारण न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी सेम वही फंडा हो रहा है, शेल तो भाई बढ़ नहीं रहे, शेल एज ए कॉन्स्टेंट चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वही शेल में ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ऐड होते जाएगा, न्यूक्लियस को मिल रहा है, क्यों नहीं खींचेगा, खींचने का काम करेंगे, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, नंबर ऑफ द शेल कांस्टेंट, इसके कारण भी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई है, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कांस्टेंट, इसके कारण भी पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीजेस होती है, एटॉमिक रेडियस कम होते जाती है। क्लियर? तो ये था एटॉमिक रेडियस, सेम आयोनिक रेडियस के लिए भी सेम ऐसा ही अप्लीकेबल होता है। ये था एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड एंड द ग्रुप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव आयंस क्यों जनरेट होते हैं, उनका रीजंस क्या क्या है, और पॉजिटिव आयंस किस वजह से हम लोगों को जनरेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, आगे जाते हैं। सो चलिए गाइज, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोग का है पॉजिटिव आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। देन उसके बाद कटायंस इज ऑलवेज लेस दैन द पेरेंट एटम, उसकी साइज जो होती है कटायंस की वो हमेशा क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू एटम। चलो तो देखते हैं, अगर हम लोगों ने ले लिया है लिथियम, इसके वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। एक इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। चलो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक शेल हो गया हमारा ये ऐसा। अब लिथियम में बचा कितना शेल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल बचा है। अब ये जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेगा गाइस, अट्रैक्शन पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक ही शेल बचा है ना, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया एक, तो एक शेल बचने के कारण डायरेक्टली कांटेक्ट किसके साथ आ रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपना क्या करेगा, चार्ज अप्लाई करेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के कारण, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो कटायन है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन। इनकी साइज क्या होती है गाइस, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। किसके कंपैरिजन में, पेरेंट एटम, मतलब जो पहला लिथियम था ना उसके कंपैरिजन में कटायन की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन किसमें, न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होने के कारण साइज क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। साइज रिड्यूस होने के कारण कटायन की साइज हमेशा स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। क्लियर? तो हमेशा ध्यान में रखना, अल्कली मेटल मोनोवैलेंट होते हैं, इसी के कारण, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट हमेशा ही क्या होंगे गाइस, मोनोवैलेंट शो करेंगे, मोनोवैलेंट इन नेचर। एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या होते हैं, डाइवैलेंट इन नेचर, डाइवैलेंट इन नेचर, या फिर डाइवैलेंट आयन होते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 + 2 होता है इसके ऊपर चार्ज, कितना होता है, +2। क्लियर? सो गाइज, आज हम लोगों ने देखा है एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार उसको रिवाइंड करके देखिए, इसलिए आप लोगों का बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग के क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो एटम में क्यों, अपने ग्रुप में क्यों वो इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग के क्लियर होनी चाहिए माइंड में। डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ द शेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तब जाके आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में ईजी जाएगा। तो आप लोगों को आज का जो कंसेप्ट था वो समझ में आया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में।
कुछ समय में हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन उसके एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का व्यूज़, आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, व्यूज़ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और करने में इच्छा होती है, ठीक है। सो इसलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।